जी भाई। हाँ माशाल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हजरात, मेरे पास वक्त बहुत कम है और मैं आज बहुत कम वक्त में काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सरवर भाई की उस वक्त से फरमाइश हो रही है कि एक शेर वो पढ़ के आप अपनी जगह ले लीजिएगा। मैं चाहता हूँ, वक्त मेरे पास बहुत कम है, चूंकि हजरत अल्लामा मौलाना फरीद साहब मिसबाही की तकरीर होनी है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग बैठे हैं, आप ईमानदारी से बोलो कि टनाटन नसीबी हो कि नहीं? हाथ उठाए, हाथ उठाए, हाथ उठाए। कितने लोग नसीबी हो? अरे भाई टनाटन नसीबी हो ना? अगर आप टनाटन नसीबी हो, हाथों को झंडी बना के एक बार कह दे या अली, और आवाज से या अली, या अली, या अली। हजरात, मुजाहिदे मिल्लत का जिक्र हम करते हैं, मुजाहिदे मिल्लत का जिक्र आप करते हो, मुजाहिदे मिल्लत का जिक्र ये भी करता है, मुजाहिदे मिल्लत का जिक्र वो भी करता है। अल्लामा अब्दुल रकीब साहब, जिक्र ये होता है कि मुजाहिदे मिल्लत ने नमाज के लिए जब मुसल्ला बिछाया कि ट्रेन रुक गई। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। मुजाहिदे मिल्लत ने दुआएं की तो जिसको औलाद नहीं औलाद हो गई। मुजाहिदे मिल्लत की ये करामत, मुजाहिदे मिल्लत ने ये काम किया, मुजाहिदे मिल्लत ने वो काम किया। वो जालिमों, तुम सब बताते हो, ये कब बताओगे? इसी भद्रक में उसी मुजाहिदे मिल्लत ने एक सैयद के कदमों को चूमा था, नसीब कादरी का। तुम सब बताते हो, ये कब बताओगे? मुरसली व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, ना आप मेरे लिए नए हैं, ना मैं आपके लिए नया हूँ। आपने मुझे बहुत मर्तबा सुना और मैंने आपको बहुत मर्तबा सुनाया। आपने भी मुझे बहुत मर्तबा देखा और मैं भी आपको बहुत मर्तबा देख चुका हूँ। आज तकरीबन 2-3 साल बाद फिर इसी जगह पे आपकी और मेरी मुलाकात हो रही है और मैं हाजिर आया हूँ। आप हजरात ने मुझे नहीं बुलाया, उन्होंने बुलाया है जिनके नाम का आप उर्स मुनक़िद कर रहे हैं। बुजुर्गों के बारगाह में हर कोई नहीं जाता, वही जाता है जिन्हें वो याद करते हैं, जिन्हें वो बुलाते हैं। और मेरा अपना ये ईमान और अकीदा है भाई कि आज जो कुछ भी मैं बोलूँगा, अगर आप यहाँ बैठे बैठे मेरी तकरीर सुनोगे तो ये अल्लाह वाले अपनी कब्र में लेटे लेटे मेरी तकरीर सुन रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं चाहूँगा कि बिल्कुल आप इत्मीनान और सुकून का माहौल बनाएं। जितनी देर मेरी तकरीर हो आप सुकून से सुने। ठीक है, ना आपको हाथ उठाने की ज़रूरत है, न एक हाथ न 2 हाथ, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बस आप सुन लीजिए, मैं आपसे बहुत खुश हो जाऊंगा कि आपने सुन लिया। और अगर अमल कर लेंगे तो साहिबे मजार भी खुश हो जाएंगे और अल्लाह भी खुश हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताएं कितने लोग बिल्कुल इत्मीनान के साथ मेरी तकरीर सुनना चाहते हैं? सुभान अल्लाह, सब लोग। चलिए बस आप मुझे देख लीजिए, मैं समझ जाऊंगा।
आइए कबल इसके कि मैं आप हजरात के खूबसूरत हसीन समातों के दस्तरखान पे कुछ रखूं, दस्तूर के मुताबिक हम और आप सभी मिलकर काबा के बदरुद्दुजा तैबा के शमशुद्दुहा दाफ़े रंजो बला शाफ़े रोज़े जज़ा लाइक़े मदहो सरा खातिमुल पैगम्बरा मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्मे बज़्मे हिदायत नौशहे बज़्मे जन्नत कौनैन की ज़ेबो ज़ीनत दारैन की तीबो नुज़हत महबूबे रब्बुल आलमीन अल्लाह ने जिनकी खातिर बनाया आसमानो ज़मीन और जिनके चरणों पे कुर्बा है हज़रत जिब्रील अमीन सुभान अल्लाह, यानी हुजूर रहमतुल लिल आलमीन मुरादल मुश्ताकीन खूबसूरत जुमलों में जाने आलमीन की मुकद्दस बारगाह में जिन हजरात को दरूद शरीफ याद है पूरी अकीदत के साथ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातों व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज से 10 साल पहले कुछ अशार मैं कहता था, चूंकि आज हम हजरत कालू शाह अली रहमा और हजरत मौलाना सादिक अली रहमा की बारगाह में हाजिर हैं, तो इन बुजुर्गों को देखते हुए, अल्लाह वालों की अजमतों को देखते हुए मैं ये कहूंगा कि चिरागे कुफ्र जहां से बुझा के रख देंगे, चिरागे कुफ्र जहां से बुझा के रख देंगे, नबी के नूर की शम्मा जला के रख देंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और गर चाह जाएं, गर चाह जाएं जमाने में औलिया अल्लाह तो चमकती रेत पे जन्नत बना के रख देंगे। वाह वाह, गर चाह जाएं, गर चाह जाएं जमाने में कौन औलिया अल्लाह तो चमकती रेत पे जन्नत बना के रख देंगे। इन्हें न छेड़, इन्हें न छेड़, ये रब के खास बंदे हैं, जिद पे आई तो सूरज बुला के रख देंगे। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत और से हजरत सादिक शाह बाबा, हजरत कालू शाह बाबा, फैजान सैयद नसीम अख्तर कादरी, जिद पे आए तो सूरज बुला के रख देंगे। हजरात, आज मैं अपनी गुफ्तगू में चंद बातें आपके सामने रखूंगा और आप संजीदगी के साथ समाअत करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। आज सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो जलसा है ये उर्स का जलसा है और इसी मौके पर आपके मदरसे के बच्चों के सरों पे हिफ्ज का ताजे जर्री भी रखा जाएगा, जो आपके मुदर्रिस, आपके इमाम हाफिज़ो कारी फैजान साहब की मेहनत और उनकी मुशक्कतों का जो समरा है, आज इसे समाप्त करेंगे। तो मैं मदरसा क्या है वो बताऊंगा आपको, और आपके सामने जो मस्जिद है उस पर भी थोड़ी बहुत मेरी गुफ्तगू होगी, और साथ ही साथ अजमत औलिया भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। हजरात, जो आज हमारे लिए, आपके लिए, और साथ में ये भी आपको आज मैं बता के जाऊंगा, पहले आप अपने आप को पहचान लीजिए। आप अपने आप को पहचानिए, ये जरूरी है आपके लिए कि आप क्या है, आपकी हैसियत क्या है, आपका मर्तबा क्या है, आपका मकाम क्या है, आपका मनसब क्या है। हजरात, मानता हूं, मुझे बताओ, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि दुनिया में आपसे बेहतर, आपसे हसीन अल्लाह ने कोई चीज नहीं बनाई। आपसे मैं अल्लामा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुफ्तियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पीरों की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं। हर मुसलमान जिसके अंदर ईमान है वो बहुत खूबसूरत है। मैं कहता हूं वो चांद से ज्यादा खूबसूरत है, वो सूरज से ज्यादा खूबसूरत है, वो दुनिया की हर शय से ज्यादा खूबसूरत है। ये मैं नहीं कहता हूं, वो कहता है जिसने कायनात को बनाया है, रचाया है, सजाया है, जो जग का पालनहार है। सूरज को भी उसी ने बनाया, चांद को उसी खुदा ने बनाया, कायनात का जर्रा जर्रा उसी रब ने बनाया। वही खालिक, वही पालनहार है, वही खुदा फरमाता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, बेशक मैंने इंसान को अहसन बनाया, सबसे ज्यादा हसीन। सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह वाह वाह। तो आज आपको अपने आप को पहचानना है कि आप हैं क्या। जब अपने आप को पहचान जाएंगे आप, तो इंशाअल्लाह आपका हर काम अच्छा होगा, आपके हर कदम अच्छे होंगे। हजरात, पहचानो अपने आप को, आपका मकाम क्या है, आपका मनसब क्या है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, तफसीर रूहुल बयान के अंदर साहिब तफसीर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके मकाम कितना बुलंद किया। देखिए आप गौर से सुनिएगा, तकरीरें बहुत होती है, मैं बहुत तकरीर आपके यहाँ किया हूँ। लोग कहते हैं हजरत तो पहले वाले अंदाज में बोले, कोई बोलता है हजरत तो खूब हंसाई है। नहीं, अब हंसने का वक्त नहीं, खत्म हो गया। आज पूरी दुनिया के हालात आपके सामने आप देख रहे होंगे, आपको सोचना होगा, आपको गौर करनी पड़ेगी कि हालात दुनिया के क्या चल रहे हैं। और याद रखो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अगर जिंदगी गुजारना है तो इज्जत की जिंदगी हम गुजारेंगे, सर पे टोपी लेकर जिंदगी गुजारेंगे, चेहरे पे दाढ़ी रखकर जिंदगी गुजारेंगे, मस्जिदों को आबाद करते हुए जिंदगी गुजारेंगे, मदरसों को आबाद करते हुए जिंदगी गुजारेंगे, इस्लामी आन बान शान और शौकत के साथ हम जिंदगी गुजारेंगे। और अगर ऐसी जिंदगी गुजारना है तो तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को अपनाना होगा। हजरात, इस्लाम के कानून को अपनाना होगा, शरीयत मुतहरा को अपनाना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि तुम्हें अपने आप को पहचानना होगा और अपने अंदर इल्मे दीन को लाना होगा, इल्मे दीन हासिल करनी पड़ेगी, तब आप जिंदगी अच्छी गुजार सकते हैं। बगैर इल्म के कुछ नहीं है। जिहालत सिर्फ आपको अंधेरे में ले जाएगी, क्योंकि जिहालत का नाम अंधेरा है और इल्म ही का नाम रोशन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा। और बुजुर्गों ने हमें ये मिजाज दिया है कि इल्म दीन हासिल करने वाले कितने पावरफुल होते हैं। हजरात, आपने सुना होगा सरकार गौसे आजम का दरबार लगाए। बोलिए किसका दरबार है? गौसे पाक तशरीफ फरमाए। एक आदमी को कुछ लोग किस पे लाए? खटिए पे सुला कर लाए और गौस पाक के सामने रख दी। कहा हुजूर, ये अब न तब का मेहमान लगता, हुजूर करम फरमाइए। बड़े पीर की बारगाह में पहुंचे। मेरे गौसे पाक ने उसे देखा और देखने के बाद मेरे गौसे आजम अपनी जगह से उठे और चलते चलते एक मैदान की तरफ गए और वहां से कुछ लेकर आए। कुछ टुकड़ा था, कुछ घास का एक तिन था, लेकर आए और उसके मुंह पे लगा दिया। जैसे लगाया वो खड़ा। लोगों ने पूछा, हुजूर ये क्या है? इस घास में इतनी ताकत कहां से आ गई? जहां दवा काम न कर सकी, जहां तिब्बा परेशान हो गए, जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, इस घास में कौन सी खूबी है कि इस घास की बरकत से ये आदमी अच्छा हो गया, तंदुरुस्त हो गया? तो गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, सुनो, इस घास का कमाल नहीं है, ये घास को निस्बत है किसी शय से। हुजूर, इसको किससे निस्बत है? आप इरशाद फरमाते हैं कि घास मैं उस जगह से लाया हूं जिस जगह मेरे मदरसे के बच्चे चला करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे इसी घास पे चलते हैं और इस घास को निस्बत तोलबा के कदमों से है, इसलिए अल्लाह ने इसी घास की बरकत से शिफा दी। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप समझ सकते हैं,
जो इल्म हासिल करता है उसका मकाम कितना ऊंचा है, उसका मर्तबा कितना ऊंचा है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, बात आई तो सुनो। सरकार तशरीफ फरमाए। ये मदरसा जो चल रहा है अभी बहुत छोटा है, इसके बच्चे सामने बैठे हैं, देख रहे हैं। इनके सर पे दस्तार बंदी, यानी दस्तार इनके सर पे रखी जाएगी। देखिए इन बच्चों को, पता नहीं कितनी दूर से अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ आए, क्यों? इल्म हासिल करने के लिए। लेकिन जो इल्म हासिल किए, इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। आपकी मेहनतें इनके साथ है। आपने नवाजा है इन्हें अपने दौलत से, अपनी रोटी से। आपने इनका पेट भरा है, तब जाकर ये इस मकाम पर पहुंचे। इल्म हासिल करो हजरात, याद रखिएगा। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, सहाबा का मजमा आका एक करीम तशरीफ फरमाए। मेरे नबी इरशाद फरमाते, मेरे सहाबा ये बताओ, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल ना बता दूं? कौन पूछ रहे हैं? नबी पूछ रहे हैं। मेरे सहाबा बताओ कोई ऐसा अमल ना बता दूं कि अगर तुम उस अमल को करोगे तो तुम इंतकाल करने के बाद अपनी कब्र में भी रहोगे, सवाब तुम तक मुकम्मल पहुंचता रहेगा। सहाबा अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए। सरकार बता दीजिए। हुजूर फरमाते हैं, इन्ना मिम्मा युल्हिकुल मुमिना मिन अमलिही व हसनातिही इल्मन अल्लमहु व नशरहु वलदन सालिहन तरकहु औ मुसहफन वरसतहु औ मस्जिदन बनाहु औ बैतन लिब्न सबील बनाहु औ नहरन अजराहु औ सदकतन अखरजहा मिन मालिही फी सिहतिही तुल्हिकुहु मिन बादि मौतिही। ये पूरी हदीस है, मुकम्मल हदीस मैंने आपके सामने रखी। जिन बच्चों को देखिए, इन बच्चों को आप देखिए हजरात। आज दुनिया इन्हें यतीम कहती है, याद रखना। यतीम ये नहीं है, ये तो सरदार है, ये तो सरदार है हजरात। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबा याद रखना। मैं एक अमल बताता हूं, सहाबा से सरकार बताइए। मेरे हुजूर फरमाते हैं, इल्मन अल्लमहु व नशरहु, इल्म दीन हासिल करो और उसकी नशर इशात करो, फैलाओ। क्या करो? इल्म दीन हासिल करो और उसको फैलाओ। आज हम इल्म दीन से बहुत दूर हैं, है कि नहीं हजरात? आका फरमाता इल्म दीन हासिल करो और उसे फैलाओ। हजरात, आज हमारा मामला यह है कि हम इल्म दीन हासिल करने से कोसों दूर है। इल्म दुनिया तो हमारे पास है, हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज में हेवी फीस देकर हम पढ़ाते हैं। लेकिन हमें तौफीक नहीं होती है कि अपने मदरसा में अपने बच्चे को भेजकर फ्री में कम से कम कुरान का कारी बना सके। कम से कम कुरान सही पढ़ना तो अपने बच्चों को सही पढ़ने वाला तो बना सके, इतनी तौफीक हमें नहीं होती। और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मौमिन हैं, हमें नमाज पढ़ने का ढंग नहीं, हमारी क़िरात दुरुस्त नहीं है। मेरे बुजुर्गों, याद रखना, इल्म दीन हासिल करने का जो रास्ता है उससे कीमती कोई रास्ता है ही नहीं। हुजूर तशरीफ फरमाए। बोलिए कौन तशरीफ फरमाते? हुजूर। एक आने वाला आया और आने के बाद बिल्कुल हुजूर के सामने बैठ गया। किसके सामने बैठ गया? हुजूर के सामने बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते मेरे सरकार के बिल्कुल करीब पहुंच गया। ऐसा लगता था कि उसके घुटने मेरे आका के घुटनों से मस हो जाएंगे, ऐसा लगता था। और करीब गया, मेरे आका के काने मुबारक के करीब अपना मुंह ले गया और ले जाने के बाद कुछ कहा और चला गया। सहाबा देखते रहे, ये कौन है जो क्या कहकर चला गया। इतने में मेरे आका के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी तरफ देखिए हज़रात, एक संजीदा तकरीर में आपके सामने रखना चाहूं। मेरे आका की आंखों में आंसू आते हैं। मेरे नबी ने अपने सामने बैठे हुए सहाबी की तरफ देखा, मेरे आका उनको करीब बुलाई। सहाबी मेरे नबी के करीब गए और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी अभी जो आए थे ना मेरे पास कोई और नहीं, हजरत जिब्रील अमीन थे। क्या बात है हजरत, कौन थे? बोलो, हजरत जिब्रील अमीन थे। और मेरे प्यारे सहाबी हजरत जिब्रील अमीन ने मुझे खबर दी है कि चंद लम्हे में तेरा इंतकाल होने वाला है। तुम चंद घंटों के, चंद लम्हों के तुम मेहमान हो। बताओ, अगर आपको आज का डॉक्टर कह दे कि तुम्हें कैंसर है, 3 महीने डेट देता हूं, तो 3 महीने से पहले मर जाता है। सोच सोच के बोलो, गलत बोलो। और कभी कभी डॉक्टर 3 महीने का टाइम देता है, आदमी 30 साल भी जिंदा रहता है।
ये कोई दुनिया के डॉक्टर की गारंटी नहीं है, ये कोई आम तबीब नहीं है, तबीबों के तबीब है मुस्तफा जाने रहमत हैं। आप फरमाते मेरे सहाबी चंद लम्हे तुम्हारे पास रह गए, अर्ज करते हुजूर बताइए नहीं चंद लम्हों में मैं क्या करूं, सरकार मुझे क्या करना चाहिए, इस कम वक्त में मैं कौन सी इबादत करूं। अगर मेरे आका चाहते तो ये बोल देते कि जा मेरी मस्जिद में जा इबादत कर, अगर नबी ये कौनीन चाहते तो बोलते कि खाने काबा चला जा, गिलाफे काबा को पकड़, अपने रब की बारगाह में तौबा तौबा व इस्तिग़फ़ार कर, अपने रब की बारगाह में माफी मांग, सजदे में चला जा। लेकिन पैगंबर इस्लाम ने ऐसा कुछ नहीं कहा, न नबी ने मस्जिद नबवी भेजा, न मुस्तफा ने खाने काबा भेजा। हदीस पाक में आता है नबी फरमाते हैं कि किसी मदरसा की तरफ बढ़ जा, इल्मे दीन सीखने का इरादा कर, यहाँ से निकल जा। अगर रास्ते में इंतकाल हो गया तो समझ लेना तेरा इंतकाल दुनिया के रास्ते में नहीं, जन्नत की गलियों में हो रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, और से हजरत सादिक पिया, और से हजरत कालू शाह बाबा, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत हुजूर सैयद नसीम अख्तर खाती। गौर कीजिएगा, इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है। हुजूर फरमाते हैं सबसे कीमती उलमा था, उनके हुजूर ने फरमाया तुम जाने वाले हो, दुनिया से जाते वक्त आदमी सबसे कीमती काम पसंद करता है, और वो काम मेरे नबी ने क्या बताया, इल्म हासिल करने का इरादा लेकर चलो। अब आओ वो हदीस जो मैंने पढ़ी थी उसका तर्जमा देखो। हुजूर फरमाते हैं इल्मन अल्लमहु व नशरहु, इल्म दीन सीखो और फैलाओ, फैलाओ। कितने लोग हैं जो इल्म दीन सीख रहे हैं, कितने लोग हैं जो इल्म दीन के करीब हो रहे हैं। फिर आगे आका इरशाद फरमाते हैं औ वलदन सालिहन तरकहु, नेक औलाद छोड़ जाओ। हजरात औलाद नेक कब होगी बताइए मुझे, जब माँ बाप नेक होंगे। आज तो हमारे यहाँ माँ बाप कितने नेक हैं हमें पता है, आपको भी पता है। जाइए घरों में तलाश कीजिए माँ बाप को, देखिए एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, देखिए कुरान ताक में रखे रखे मकड़ियों ने उस पर जाला बिन दिया है, इतने नेक। अगर कोई चीज साफ और शफाफ आपको नजर आएगी तो वो टीवी और उसके ऊपर का पर्दा होगा, है कि नहीं? बोलो गलत बोल रहा भाई, सही बोल रहा ना। नमाज पढ़ने बोलिए बीवी को 2 मरतबा बोलिए, 3 मरतबा बोलिए, 4थी मरतबा हट, आप जाके खुद क्यों नहीं पढ़ते हैं? रोजाना आते हैं नमाज नमाज नमाज, अपना पढ़िए जाके चुपचाप। लो भाई, नमाज पढ़ने बोले तो पारा हाई हो गया है। बेटे को बोलिए दो, बेटा मस्जिद जा मस्जिद जा मस्जिद जा, दोस्त अब्बा काहे को दिमाग खराब करते रहते, जाइए ना अपना काम कीजिए चुपचाप। हमेशा का दिमाग टेंशन करते रहते, बोलिए गलत बोल रहा हो नहीं। जब दीन की तरफ बुलाया जा रहा है बेटे का दिमाग टेंशन होता है, मस्जिद बुलाओ तो बेटे का दिमाग टेंशन होता है। घर में बहू को बोले बच्ची तू तो पराई बच्ची है ना, बहू अक्सर तू ही पढ़। 1 से 2 मरतबा 2 से 3 मरतबा कहो तो सास और बहू में झगड़ा शुरू हो जाता है। अफसोस का मकाम है कि नहीं? बोलो, इसमें आगे नहीं है, आगे किसमें? आप बताना मुझे ईमानदारी से। आप सिर्फ उतनी दूर मत जाइए, पढ़ने की बात तो नमाज पढ़ने की बात बहुत दूर किया है। पूछो क्या अजान कितने बजे होती है इतना भी पता नहीं है, जोहर के का नहीं मालूम, असर के का नहीं मालूम, मगरिब का नहीं मालूम, ईशा का नहीं मालूम, फजर का वो सब नहीं मालूम। अब क्या जानती है? वो जानती है सीरियल कितना बजे, कौन सीरियल किस टीवी पे कब कब, वो सब जानती है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। बोलो गलत बोल रहा हूं मैं? और आपने देखा होगा उसकी इतनी तैयारी रहती है कि 15 मिनट पहले टीवी पे आ जाएंगी, लेकिन कभी कोशिश नहीं करती है कि सुबह की अजान हो गई है, चलो उठ जाओ, वजू बना लो, मुसल्ला बिछा लो और पूरा नमाज पढ़ लो और थोड़ी देर बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर लो ताकि मेरा घर हरा भरा हो जाए। ऐसा नहीं सोचती है, 15 मिनट पहले अपने सीरियल का इंतजार करती है। और अगर खुदा न खास्ता लाइन चली जाती है तो लाइन वाले को गाली, उसके खानदान तक को ये गाली बकती है औरत। बोलो गलत बोलता हूं? लेकिन हजरात मेरे नबी फरमाते इल्मे दीन हासिल करो,
उसको फैलाओ। फिर कहते हैं या नेक औलाद छोड़ जाओ। हजरत नेक औलाद जरूर छोड़ोगे कब, जब तुम ईमानदार होगे, कब जब तुम तकवा शियार होगे, कब जब तुम बुजुर्गों की जिंदगी को अपनाओगे, जब खुद नेक होगे, तुम्हारी बीवी भी नेक हो, तुम भी नेक हो, तुम्हारा माशरा भी अच्छा हो, तुम्हारी सोसाइटी भी अच्छी हो, तो उस माशरे में पैदा होने वाला बच्चा यकीनन अच्छा होगा, यकीनन सुथरा होगा। और जब आप दुनिया से जाओगे तो ये बच्चा आपके हक में दुआ करेगा, पढ़ेगा। और फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं औ मुसहफन वरसतहु, मुसहफ कहते हैं कुरान शरीफ को, उसका वारिस बना जाओ। आपका बेटा है तो उसी को बना दो वारिस, वही पढ़े, हाफिज हो जाए, कुरान पढ़े, पढ़ाए, सीखे, सिखाए। अगर आपके पास आपका बेटा नालायक हो गया है तो घबराना नहीं, मदरसे के किसी बच्चे को पकड़ लेना, हाफिज फैजान के पास आ जाना, कहना इमाम साहब मेरे बच्चे तो नालायक हो गए, लेकिन मैं एक बच्चे का हाथ पकड़ता हूँ, इमाम साहब इसके पढ़ाई में जो खर्चा होगा मैं दूंगा, इसको जितनी कापियां चाहिए मैं दूंगा, इसको जो कलम चाहिए मैं दूंगा, ये जो 3 वक्त खाता है उसका पैसा मैं दूंगा, इसको जो कपड़ा चाहिए मैं दूंगा, इसको जो किताबें चाहिए मैं दूंगा। याद रखना, अगर आपने ऐसा कर लिया, आपने ऐसा कर लिया तो जानते हो क्या मिलेगा आपको? हजरात मेरे आका इरशाद क्या फरमाते हैं, ओ मुसहफन वरसतहु, अगर आपने ऐसा एक मदरसे वक्त के बच्चे को लेकर ऐसा कर लिया, आपकी औलाद ने वो ना किया, तो याद रखना इन्नमल आमाल बिन्नियात, अगर अपनी औलाद होती जो अल्लाह आपको सिलाता फरमाता, दूसरे की औलाद को औलाद बना दो, अल्लाह वो मकाम अता फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहीं जाकर कुरान पढ़े, सवाब आपको मिलेगा। दुनिया के किसी कोने में तरावी पढ़ाए, सवाब आपको मिलेगा। किसी भी मस्जिद का मुअज्जिन हो या इमाम हो, सवाब आपको। लेकिन मसला तो आज ये फंसा है जी कि लोग इमाम मौलाना को तो मानते ही नहीं है, इमाम को तो बाप का गुलाम समझता है। सिर्फ मुसल्ले पे कहेंगे तो बेहसल इमाम, पीछे बोलेंगे मेरे बाप का गुलाम। बोलो गलत बोला, ओ इमाम साहब कहाँ गए थे? अरे इमाम क्या बाप का गुलाम है? हज़रात याद रखना, ये मनसब, ये मर्तबा, ये पोस्ट, ये मुसल्ला जिसपे ये उलमा खड़े होते हैं, किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये मकाम किसी के बाप ने नहीं दिया है, रसूल पाक ने ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह हज़रत, गौर से मेरी गुफ्तगू सुनिए हजरात। बहुत तकरीरें मेरी भद्रक में हुई, मदीना मैदान में बड़े जलसों में जो आपका आता है रबीउल अव्वल शरीफ में, कंटिन्यू मैंने 3 साल तक आपके सामने मेरी गुफ्तगू हो चुकी है। गौर से सुनिएगा। औ मुसहफन वरसतहु, औ मस्जिदन बनाहु, एक मस्जिद है आपके यहाँ, पता उसको बहुत जरूरत है। आज कुछ लोग हजरत मस्जिद, आज से 3-4 साल पहले मैंने कहा था इस मस्जिद को बहुत लोगों ने दिया था, बहुत लोगों ने दिया था। आज भी उस मस्जिद को आपकी जरूरत है। और सिर्फ पैसा नहीं, कभी कभी आपको सर भी वहां जाके झुकाना, कभी नहीं बल्कि कंपलसरी 5 वक्त जाना चाहिए। हुजूर फरमाते हैं कि मस्जिदें बना दो। क्या बना दो? मस्जिदें बना दो। हजरात जानते हो मस्जिद बनाने में अल्लाह ने कितना सवाब रखा? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसने दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनाया, किसके लिए? जल्दी से बोलिए, अल्लाह के लिए। ए अल्लाह तेरे लिए कोई दुनिया में मस्जिद बनाए तो क्या होगा? हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह जन्नत में उसके लिए सोने का महल बनाएगा। कहां बनाएगा? अरे आपने अगर कुछ पैसा दे दिया मस्जिद के लिए कि ये मार्बल, ये 2000 इसकी कीमत है, मस्जिद के सेक्रेटरी साहब आप ये पैसा ले लो और उस पे मार्बल लाओ, वो बिछ गई, वो पत्थर डाल दिया गया, वो मस्जिद के अंदर है, कयामत तक जितने लोग उस पत्थर पे सजदा करेंगे, जितनी नमाजें पढ़ी जाएंगे, जितना सवाब पढ़ने वाले को अल्लाह अता फरमाएगा, उतना ही सवाब अदा करने वाले को अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होनी चाहिए कि नहीं? तो हजरात जो मस्जिद के सेक्रेटरी साहब है इस मस्जिद के, वो अगर कहीं है
तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा आप खड़े रहिए, अगर किसी को देना होगा इस मस्जिद के नाम से देंगे। मैं चंदा कराने नहीं बैठा हूं, मैं सिर्फ तवज्जो दिला रहा हूं कि दीजिए इस मस्जिद में, आप जरूरत है इस मस्जिद को आप। और हजरात और आगे समाज फरमाइए, आपके बच्चे जब मदरसा आते हैं, ये बच्चा किसी का बेटा है कि नहीं जानते हो? किताबों में आता है कि एक इंसान का इंतकाल हो गया, उस पर उसकी कब्र में फरिश्ता मुसल्लत कर दिया गया जो उसे मुसलसल अजाब दे रहा था। लेकिन उसकी मौत के बाद उसकी बीवी ने एक बच्चा पैदा किया, यानी जब उसकी ये इंतकाल किया तो उसकी बीवी हमल से थी। कुछ दिनों के बाद एक छोटा बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा। एक दिन का वाकया कि बच्चे की माँ ने अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ मदरसे की तरफ भेजा। बोली सुभान अल्लाह। वो बच्चा मदरसा पहुंचा, उसका बाप मर चुका है, कब्र में फरिश्ते अजाब दे रहे हैं। हजरात, कब्र में जो अजाब दिया जाता है वो आसान नहीं है। हुजूर फरमाते हैं अजाब के ताल्लुक से, सुम्मा युसय्यक़ु अलैहि क़ब्रहु हत्ता तख्तलिफ़ अज़लाउ सुम्मा युक़य्यज़ु अलैहि अल-अ'मा व असुम्मा। ये हदीस के अल्फाज हैं। बोलते हैं इधर की पसली इधर, इधर की पसली इधर, और इतना जबरदस्त उसमें जो ठुकाई होती है जिसके जरिए से कहते हैं कि अगर उसे पहाड़ पे रख दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। हजरात, वो कब्र की अजाब का आलम है। इसके बाप को अजाब दिया जा रहा था। इसकी बीवी ने अपने बच्चे को मदरसे की जानिब भेजा। बच्चा चलता चलता चला मदरसा, छोटा बच्चा था, बच्चे उंगलियां पकड़ कर ले जा रहे हैं। जब मदरसे में पहुंचा, बच्चा छोटा था, बैठ गया, बच्चे पढ़कर चले गए। इमाम साहब ने उस बच्चे को बुलाया, मौलवी साहब ने कहा बेटा तुम भी आओ। बच्चा करीब गया, बच्चा नन्ना था, मुन्ना था, छोटा था बच्चा। इमाम साहब या मौलाना साहब कहते हैं पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चा तो छोटा था ना, अपनी तोतली जुबान में कहने लगा। उसने भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। जैसे बच्चे ने पढ़ा, रब का हुक्म हुआ फरिश्तों से कि फरिश्तों इसे अजाब देना बंद करो, अब इसे अजाब नहीं दिया जाएगा, इसे अजाब ना दो, फरिश्ते अजाब ना दो। मेरे रब अब इन पे इतना मेहरबान, अभी तो अजाब में मुब्तला था, रब की रहमत पुकार के कहती है फरिश्तों अजाब ना दो, क्योंकि इसका छोटा बेटा आज मुझे रहमान और रहीम कह रहा है। जिसका बेटा मुझे रहमान कहे, मुझे गवारा नहीं है कि उसके बाप को कब्र में अज़ाब। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा फैजुल आरिफीन, फैजाज सैयद नसीब अख्तर कादरी और से मुक़द्दस। हजरात याद रखिएगा, तवज्जो मदरसों की जानिब जरूरी है, क्योंकि यहाँ से दीन फैलता है। दीन फैलाने के जो रास्ते आपको बताऊं, ये खानकाह हैं और मदरसे हैं। इसके अलावा मुझे कोई तीसरी चीज आप दिखाएं जहां से दीन का काम होता हो, जहां से दीन फैलता हो। हजरात, ये खानकाह है, इसलिए मंसूब निस्बत इस खानकाह से रखो, अल्लाह वालों से निस्बत रखो। निस्बत बहुत कीमती चीज। जानते हैं एक आदमी को गौसे पाक से निस्बत थी, किससे बोली जल्दी से? नाम था बारकी। बोली क्या नाम था? क्या नाम था? बारकी। गौसे पाक से निस्बत थी। कैसे निस्बत? गौसे पाक का खादिम था, गुलाम था। क्या बोलिए? और क्या करता था जानते हैं? गौसे पाक की मस्जिद के सामने एक कुआं था, उससे वो पानी निकालता था और लोगों को देता था। ठीक है, कितना साल दिया? 20 साल तक काम करता रहा, गौसे पाक के कुएं से पानी निकालता रहा, लोगों को देता रहा। 20 साल के बाद उसके दिमाग को क्या हो गया, उसने कहा चलो अब यहाँ से चलते हैं, काबा शरीफ जाएंगे, यहाँ क्या गौसे पाक के कुएं से पानी निकाल के पिलाएंगे, वहाँ हम लोगों को जमजम पिलाएंगे। वहाँ से चला और कुछ दूर पहुंचा, बेचारा अकेला था, सोचा अकेला हो। इत्तेफाक से एक आदमी मिला, दोनों में आपस में सलाम और कलाम हुआ। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा मैं भी जा रहा हूँ। मक्का। कहा मैं भी जा रहा हूँ। कहा चलो दोनों साथ हो जाते हैं। अब दोनों साथ चले, चलते रहे। एक आध 2 दिन चले। अचानक एक दिन एक जगह पे रुके। इसने कहा यार बहुत जोर की भूख लगी है, क्या करें? भूख लग रही है, रात का टाइम था। दूसरे दोस्त ने कहा टेंशन मत ले यार, तू जा मुंह हाथ धुल ले, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। कहा कैसे करता? तू धुल के आ। ये जब मुंह हाथ धुल के आया तो इसने दुआ के लिए हाथ क्या उठाया तो एक टिफिन उतरा आसमान से। ये देखता रहा, आसमान से टिफिन उतरा। दोनों खाना उना खाए, सो गए। फिर खाने का वक्त आया, कहा यार अब भूख लगी है। कहा टेंशन मत ले, हाथ धुल के आ जाए। गया, हाथ धुल के आया। फिर इसने दुआ किया, टिफिन उतर गई, ये टिफिन कर लिए।
2 मरतबा हुआ, 3 मरतबा उसने हाथ के लिए उठाया, 3 वक्त खाना आ गया। चौथे वक्त ने कहा यार आज बहुत भूख लगी है, कहा एक काम कर 3 मरतबा मैं मंगाया, 1 मरतबा तू मंगा ले। क्या कहा? 3 मरतबा मैं मंगाया, 1 मरतबा तू मंगा ले। अब ये सोचा कि क्या करूं, अभी अपनी इज्जत तो बचा नहीं, तो ठीक है टेंशन मत, तू भी हाथ पांव धो के मैं मंगाता हूँ। अभी दिल में सोचने लगा अल्लाह ही कैसे मंगाता, तब मैं कैसे मंगाऊंगा, ये किसकी जरिए क्या दुआ करता था। तो इसने क्या किया, अपने रब की जानिब लौ लगाया और हाथ उठाकर दुआ किया कि मौला मैं तेरी बारगाह में उसी के वसीले से दुआ करके टिफिन तलब करता हूँ जिसके वसीले से मेरा ये साथी दुआ करके टिफिन मांगता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या कहा? उसी के वसीले से मुझे टिफिन अता फरमाया। जैसे दुआ किया तो आज 1 नहीं 2 टिफिन उतर गया। कितना टिफिन उतरा? अब दोनों खा लिए, दोनों टिफिन। अब ये सोचने लगा जो बगल वाला जो 3 दिन से भाई ये क्या ऐसा कहा कि मैं तो 1 टिफिन मंगवाता था, ये 2 टिफिन मंगा लिया। कही जरा बता ना तू कैसे मंगाया, 2 टिफिन कैसे? अच्छा का तू ये बता कि तू कैसे मंगाता था 1 टिफिन? का नहीं तू पहले बता कि तू कैसे मंगाता था। तो उसने कहा सुन, मैं अपने रब की बारगाह में दुआ के लिए जब हाथ उठाता था ना तो ये दुआ करता था मौला टिफिन नाजिल फरमा, उसके नाम से उसके सदके से जो अब्दुल कादिर के कुएं का पानी निकालता है या अल्लाह उसके सदके से टिफिन दे दे। जब इतना कहा तो इसके होश उड़ गए। कहा अच्छा जो अब्दुल कादिर के कुएं से पानी निकाल कर पिलाता तुम उसको जानते हो? का नहीं जानता हूं। कहा सुन तुम कैसे दुआ किए? कहा मैं भी वही वसीला। का फिर? अच्छा ये बताओ जो गौसे आजम के कुएं से पानी निकालता था वो कौन था, तुम जानते हो? का नहीं। कह रहे तुम जिसका वसीला लेकर दुआ किए टिफिन उतरा वो कोई और नहीं तो मैं हूं, मेरा नाम बार किया। तो देखो निस्बत कितने काम आती है, अल्लाह वालों का कनेक्शन कितना काम आता है। तो हजरत मोहतरम याद रखिएगा, इन बुजुर्गों से जुड़े रहो और अपनी जात को पहचानो कि तुम हो कौन। जानते हो रुए जमीन में तुम सबसे ज्यादा हसीन हो और तुम्हारा मकाम भी बहुत ऊंचा है। इतना ऊंचा मकाम अल्लाह ने आपको अता फरमाया। जब एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मेरे रब ने आवाज दिया या मूसा ए मूसा, तो मूसा अलैहिस्सलाम जगह पे ठहरे तो मेरे रब ने मूसा को ठहरा कर आपकी तारीफ की है। ये तफसीर में आकर देख लें आप इस वाकया को, आप सुने मेरे बुजुर्गों और दोस्तों। अल्लाह ने मूसा को ठहराया और तारीफ आपकी की। तफसीर रूहुल बयान 6ठे हिस्से के अंदर की बात मैं कर रहा हूं कि मूसा आखिरी जमाने में एक उम्मत होगी जो बहुत प्यारी उम्मत होगी। कौन है वो? हम, नेक उम्मत, मेरी प्यारी मेरे महबूब की उम्मत होगी, मोहम्मद की उम्मत होगी, लाजवाब होगी, बेमिसाल होगी, परहेजगार होगी, तकवाशियार होगी, इबादत गुजार होगी। आपकी तारीफ बताइए, आपका रब कह रहा है कि तारीफ कर रहा है, लेकिन आप शराब पीते हो, आप जुआ खेलते हो, आप ताश खेलते हो, आप एक दूसरे को गाली गलौज करते हो, आपस में लड़ते हो, लेकिन आपका रब क्या कह रहा है? ये उम्मत बहुत नेक होगी, बहुत शरीफ, तकवाशियार, इबादत गुजार। इतनी तारीफ मेरे रब ने फरमाई। हजरत मूसा पुकार उठे कि अल्लाह जिस उम्मत की तू इतनी तारीफ कर रहा है यकीनन वो उम्मत लाजवाब है। ए मौला मूसा की ख्वाहिश है कि उसी उम्मत का मुझे नबी बना। वाह भाई वाह। जानते हो जवाब क्या मिला? मूसा तुम उस उम्मत के नबी नहीं बन सकते। मौला मैं क्यों नहीं बन सकता? तो इस उम्मत के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु, इस उम्मत के नबी मोहम्मद आए। तो मूसा ने पूछा है मेरे रब मन मोहम्मद, ये मोहम्मद है कौन? इन्हें कब बनाया? ये कब आएंगे? तो मेरे रब ने फरमाया मूसा मोहम्मद वो है जिसे मैंने जमीन आसमान कायनात के बनाने से 2000 साल पहले मोहम्मद का नाम अर्श के पाए पे लिखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उम्मत तो मोहम्मद की होगी, मोहम्मद इस उम्मत के नबी होंगे। मोहम्मद नबियों में लाजवाब, रसूलों में लाजवाब और उसकी उम्मत तमाम उम्मतों में लाजवाब। यह आपका मकाम है, यह आपका दर्जा है, यह आपका पोस्ट है। अपने पोस्ट का ख्याल करो। जिस खुदा ने तुम्हें लाजवाब
बेमिसाल बनाया। हजरत मूसा पैगंबर अर्ज करते मौला मुझे इस उम्मत का नबी बना दे। मेरे रब ने फरमाया नहीं, तुम पहले आ गए हो, उम्मत बाद में आएगी। जानते हो, और मोहम्मद की तारीफ रब कर रहा है, मोहम्मद की उम्मत होगी, मोहम्मद सब में लाजवाब। और मेरा रब फरमाता है और मोहम्मद इसके नबी होंगे क्योंकि ये लाजवाब होंगे, और इतने लाजवाब मेरे इतने करीब होंगे। अल्लाह फरमाता है मूसा अगर कोई अदना गुस्ताखी भी मेरे मोहम्मद की शान में करे, किसकी शान में, तो मैं उसे जहन्नम में डाल दूंगा। अब सुनो तफसीर के अल्फाज है, लौ काना मूसा कलीमन व इब्राहीमा खलीला। फरमाते हैं, रब फरमाता है मूसा अगर मेरे मोहम्मद की तौहीन करने वालों में से चाहे मूसा कलीम हो या इब्राहिम खलील हो, अगर ऐसे लोग भी आए तो उन्हें भी जहन्नम में डाल दूंगा। लौ काना मूसा कलीमन व इब्राहीमा खलीला, चाहे मूसा कलीम हो चाहे इब्राहिम खलील हो, जो मोहम्मद का नहीं वो मेरा नहीं, जो मोहम्मद का है वो मेरा है। तो बताओ इतनी अजीम नबी की तुम उम्मत हो कि एक नबी इरादा तमन्ना करे मौला मुझे उसी उम्मत का नबी बन, नहीं हो सकता है। लेकिन अफसोस, आखिरी बात सुनिए, क्योंकि मेरा 1 घंटे का टाइम मुझे जो दिया है कमेटी वालों ने, मेरा 1 घंटा शायद होने वाला है, कुछ देर और सुन लीजिए। देखिए हज़रात, नात सुनिए आप, मेरा कोई एतराज नहीं है, लेकिन कभी उलमा बैठे तो उनकी गुफ्तगू जरूर सुनिए, ठीक है, जो नात से भी ज्यादा कीमती है। मेरे जो शोरा बैठे हैं माशाल्लाह, आप उनको भी सुनिए, लेकिन कुछ सीख के जाइए। हाँ, रात में मर जाओ, मौत मुझे रात में आ सकती है, क्या कहोगे, मौत मुझे रात में आ सकती है। सुबह उठो तो अपने रब का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह तूने अभी तक मुझे ईमान पे कायम रखा है, तेरा शुक्रिया, तूने मुझे मुसलमान अभी तक बनाए रखा है, मौला तेरा शुक्रिया। और फिर उसके बाद मैं याद करो मौला पता नहीं मेरी मुद्दत कितनी बची है, हो सकता है कि मैं दोपहर आने से पहले कहीं मेरा इंतकाल ना हो जाए, हो सकता है दोपहर में मेरी मौत आ सकती है। मौत को याद करो, असर में मौत को याद, मगरिब में मौत को याद, इशा में मौत को याद, चलो तो मौत को याद, उठो तो मौत को याद, बैठो तो मौत को याद, हमेशा किसे याद करोगे, बोलो किसको याद करोगे, मौत को याद करो। क्योंकि जब मौत को याद करोगे शराब से दूर रहोगे, शबाब से दूर रहोगे, बेहयाई से दूर रहोगे। मौत को याद करोगे मस्जिदों से करीब हो जाओगे, मौत की याद आएगी बुजुर्गों की आस्थाने से करीब हो जाओगे। जब मौत को याद करोगे तो दुनिया से बेजार हो जाओगे और दीन से करीब हो जाओगे। यही वजह है कि मेरे नबी ने फरमाया, हज़रत माँ आयशा सिद्दीका है, मेरे आका इरशाद फरमाते या आयशा का, यानी ए आयशा, सिर्फ तर्जमा नहीं मफहूम सिर्फ सुनाओ। मेरे आका फरमाते आयशा दिन भर में कम से कम 20 मरतबा मौत को याद करो। कितनी मरतबा, कितनी मरतबा, 20, कितनी मरतबा दिन भर में, कितनी मरतबा, मेरे आका फरमाते हैं 20 मरतबा मौत को याद करो। मेरे हम सबों की माँ, मोमिनों की माँ हजरत आयशा बारगाह रिसालत मर्ज करती है, मेरे आका मेरे सरताज क्या फायदा होगा अगर 20 मरतबा कोई मौत को याद करता है, उसका मकाम क्या होगा, उसका मनसब क्या होगा। तो अब नबी ये कौन है, इनका इरशाद सुनो। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो दिन भर में 20 मरतबा मौत को याद करता है वो कहीं भी मरे, किसी भी सिचुएशन में मरे, किसी भी हालत में मरे, लेकिन जब कयामत के दिन मेरा परवरदिगार उसे उठाएगा तो शहीदों के सफों में उसे जगाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां जगाता फरमाएगा, शहीदों के सफों में जगाता फरमाएगा। तो क्या करना है हमें, मौत को, और मेरी माओ, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम भी मौत को याद करना। सीरियल भूल जाओ, टीवी भूल जाओ। क्या कोई ऐसी मां मुझे दिखाओ आज के दौर में, कोई ऐसी बीवी, कोई ऐसी बेटी आप दिखाओ, आपकी बीवी है, बताओ आप जाते हो मेहनत करने, मजदूरी करने, कोई हैदराबाद जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, कोई केरला जा रहा है, कोई होटल में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, उसके घर में टीवी है, उसकी बीवी बैठकर टीवी देख रही है, उसे कोई मतलब नहीं है। महीना हो गया, फोन आया, चल जल्दी से पैसा भेजो, नहीं भेजे तो फोन पे झगड़ा, कहीं 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 फोन पे तलाक, कहीं कहीं फोन पे लफड़ा। बोलो मैं गलत बोल रहा हूं?
सही बोलना ना भाई लोग, जो लोग खड़े हो गलत बोला कि सही बोल रहा हो। पैसा में जो नोट नहीं भेजा तो तुम्हारी जरूरत नहीं है, पहले पैसा उसके बाद तुम्हारा प्यार चाहिए। पहले पैसा चाहिए, ऐसे आए जैसे आए कैसे आए, मुझे तो पैसा आए, पैसा रहना चाहिए। मैं पूछता हूँ, आप पूछो कभी उस बीवी से कि मैं तो आज जा रहा हूँ, मुझे ट्रेन से चलना है, मुझे भद्रक जाना है, वहां से ट्रेन लेना है, फिर हैदराबाद जाना है, वहां से चलना है, कहीं कर्नाटक जाना है। हादसा होते रहते हैं, कभी फ्लाइट में हादसा, कभी ट्रेनों में हादसा, कभी बसों में हादसा। आपकी बीवी पैसे का तो इंतजार कर रही है। एक काश अगर आप घर से निकले थे, आपकी बीवी मुसल्ला बिछाती, तो रकात शुक्राना पढ़ती, कुरान पाक की तिलावत करती और हाथ उठाकर आंचल फैलाकर रब की बारगाह में दुआ करते कि मौला मेरा शौहर सफर में निकला है, मेरे मौला मुझे अपाका नहीं सुहागन बनाए रखना, मेरे शौहर की हिफाजत करना। कितने लोग, कितनी है जो इस तरह की दुआ की है, करती है आपकी बीवी बैठ के? कोई मतलब नहीं है, आप कहाँ जाते हो जाओ, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए उसे। हाँ, एक है उस घर में जो दुआ करती है, एक तुम उसको पैसा नहीं देते हो दुआ करती है, उसकी खातिर नहीं करते हो दुआ करती है। पूरा नोट का पीड़ा तुम्हारी बीवी के हाथ में, बेचारी कोना में लेटी हुई है, न दवा के लिए उसके पास पैसा है, न उसके पास अच्छा कपड़ा है, न उसके लिए कोई इंतजाम, वो इंतजाम में थोड़ी हो चुकी है। देखो पेशाब में लथपथ है, देखो पैखाने में लथपथ है, लेकिन जब देखती है बेटा जा रहा है, आंखों में आंसू आ जाती है। वो बेचारी मजबूर है, बेबस है, कमजोर है, अपना कमजोर हाथ हवा में उठा कर करती है, मौला मेरा लाल मुझसे जुदा हो रहा है, मौला मेरा बेटा जा रहा है, मेरा बेटा जा रहा है। ए मेरे मौला का माँ की दुआ है, मौला मेरे बेटे की उम्र को दराज की अता फरमा, मौला मेरे बेटे की हिफाजत फरमा। अगर ऐसा दुआ कोई करती है तो उसी का नाम माँ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोग हैं जो अपनी माँ की खिदमत करते हैं, अपने बाप की खिदमत करते हैं। हजरात होश में आओ, अपने माँ बाप की खिदमत करो। आखिरी बात सुनो, दीन के मामले में, इस्लाम के मामले में बिल्कुल बखीली से काम ना लेना। बुजुर्गों के करीब हो जाओ, शरीयत मुतहर्रा के दायरे में आ जाओ। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों याद रखना, अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये ना आप कामयाब। जल्दी से नहीं, अब गौर कीजिएगा, आखिरी बात, फिर मेरे बात जो फेरिस्त है वो जलसा चलेगा। आखिरी बात सुन लीजिए मुझसे आप, हालात अच्छे नहीं हैं, पूरी दुनिया के हालात आपके सामने हैं। आप अखबारों में देखते हो, मोबाइल का, ट्विटर का ज़माना है, आप मुसलमानों के हालात आपके सामने हैं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों याद रखना, इन हालात को देखते हुए अभी आपको क्या करना है, आप अपने उलमा से करीब जाइए, उनको पूछिए कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना है। याद रखना, मैंने कल भी कहा था और सुबह क़यामत तक जब तक मेरे जिस्म में जान बाकी है मैं कहता रहूँगा, ये कौम मुस्लिम कभी किसी से खौफ नहीं करती है। हमें पता है कि हमारे रब की मर्जी के बगैर कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालात चाहे कितने नाजुक हो जाएं, हमें उससे कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तब होता है जब हम रसूल के फरमुदात से हटते हैं, टेंशन जब होता है जब हम दीन से दूर होते हैं। याद रखना, दुनिया की सारी ताकत एक तरफ हो जाए, कुछ नहीं कर सकते हमारा, सारी कुव्वत एक तरफ हो जाए, क्योंकि याद रखना दुनिया की सारी ताकत एक तरफ होगी और मुस्तफा की नजरे इनायत एक तरफ होगी। अगर हमारा रब हमसे राजी है तो हम कामयाब है, अगर रब नाराज है तो हम बहुत ताकतवर हैं लेकिन नाकाम। तो अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए रब को राजी करना सीख लो। अगर रब राजी होगा तो परेशानी खुद ब खुद चली जाएगी, दफा हो जाएगी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।